नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जो थंबनेल है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये जो थंबनेल है ये इस बारे में है कि आप लोग अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देते हैं। तो इसका जो शीर्षक है कि प्लीज गिव द प्रिस्क्रिप्शन टू योर पेशेंट। जैसा कि आप सब लोग, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप एज ए आम दर्शक भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की सेवाओं को लिया होगा, तो आप लोग खासकर इंडिया के अंदर इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मोस्ट ऑफ द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डू नॉट गिव द प्रिस्क्रिप्शन टू देयर पेशेंट। ठीक है ना, वो लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। अब ये वीडियो बनाने की जहमत क्यों उठाई, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, थंबनेल में ही विनती कर रहा हूँ कि प्लीज गिव अ प्रिस्क्रिप्शन टू योर पेशेंट। मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो कि आप हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन के अंदर भारत के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टरों का धंधा चौपट है, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप लोगों का धंधा चौपट है। और वो धंधा चौपट होने के पीछे आपकी ये जो एक इंपॉर्टेंट आदत है, ये जो एक छिछोरी आदत है कि आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, ये आप लोगों के धंधा चौपट होने की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है। वो कैसे है मैं बिल्कुल जस्टिफाई करके दिखा दूंगा आपको एंड ऑफ द वीडियो। तो कायदे से आपको सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि अगर आप का पेशेंट आपको पैसे देकर के सर्विसेज ले रहा है तो कानूनी रूप से, समझ लो अच्छे से, कानूनी रूप से उसका हक बनता है कि उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। ये ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट की धारा के अंदर लिखा हुआ है भारत के संविधान। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि अगर तुम लोग इलाज कर रहे हो, पेशेंट को देख रहे हो, पेशेंट को दवा दे रहे हो, ठीक है, तो उसका कानूनी हक बनता है कि उसको तुम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तो पेशेंट आपके ऊपर कभी भी कानूनी अड़ी डाल देगा तो आप कोर्ट में केस हार जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बस उसने ये देना है, साहब इनने मेरे को दवा दी थी और मैंने इनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो इनने मेरे को मना कर दिया और मेरे को डांट के भगा दिया। बस इसने इतनी बात पे आप पे FIR डाली, आपके ऊपर दर्ज हो जाना है केस, और कुछ हो ना हो कम से कम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो चला जाए। अब ये मिन्नत के साथ में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपकी जो चौपट हो रहे हैं ना धंधे, मेरे पास आते हैं होम्योपैथ्स, आते हैं मेरे लाइव में लोग आते हैं कि सब थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। आप मेरे से ऐसा लोग पूछते हैं आप कितना कमा लेते हो, आप यही बता दो आप कितना कमा लेते हो, उससे ही हम मोटिवेट हो जाएंगे। ऐसी मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत जो है ना, और जो आप लोगों के ऊपर आपके चेहरे पे दिखता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है, वो उससे ही देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के धंधे चौपट हैं, है ना। मैं 90% की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10-15। देखो पहली चीज, होम्योपैथी के अंदर लड़के आ ही नहीं रहे। ये लोग काम करते हैं हॉस्पिटलों में, ठीक है ना, हॉस्पिटलों में चाकरी और चपरासीगिरी कर रहे हैं, आधे से ज्यादा ड्यूटी डॉक्टर, वार्ड बॉय बन के। उनकी बात नहीं कर, जितने भी लोग आते हैं होम्योपैथी की फील्ड के अंदर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने को, 10 से 15% बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया जो पास आउट होकर निकलते हैं, उनके धंधे खत्म है। तो आपके धंधा खत्म होने के पीछे एक्चुअली आपकी ये आदतें हैं। अब क्यों जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन देना, तो सबसे पहला पॉइंट, ये कानूनी रूप से जरूरी है। भाई साहब, आपका अगर कोई पढ़ा लिखा पेशेंट जिस दिन आ गया और जिस दिन उसने कानूनी आप पे अड़ी डाल दी, आप आ जाओगे सड़क पे, पहली चीज। इसलिए जरूरी है कि यू शुड गिव अ पर्सन प्रिस्क्रिप्शन टू अ पेशेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये जो नहीं देते हो ना पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन, ये आपके तुच्छापना दिखाता है, ये आपका कहीं ना कहीं छिछोरी सोच को बताता है, ठीक है। क्योंकि देखो छिछोरी जो सोच है वो तुम लोगों को, पेशेंट की नहीं है। अब छिछोरी सोच जो आपकी है उसके पीछे भी मैं कारण बताता हूँ। वो ये है कि अगर मैंने इसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो ये बाहर से ये मेडिसिन खरीदेगा और खाएगा और मेरे पास फॉलो अप में नहीं आएगा, मेरा पैसा मारा जाएगा। दिस इज द ओनली टुच्ची एंड छिछोरी सोच जो इन डॉक्टरों के दिमाग में होती है। तो सबसे पहले इन डॉक्टरों को मैं बताना चाहूंगा, भाई टुच्चे तुम हो, टुच्चे छिछोरे तुम हो, छिछोरी सोच तुम्हारे दिमाग में, ठीक है ना। और अब जो होता है ना कि मैं जैसा हूं मेरे को सब वैसे दिखते हैं, तो अब ये है छिछोरा, ये जो भी है जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, ये है छिछोरे, टुच्चे। तो इनको इनका पेशेंट भी उसी तरह से छिछोरा और टिच्चा दिखता है कि इसकी सोच तो है बिल्कुल टुच्चियाई वाली, तो इसको क्या लगता है मेरा पेशेंट भी ऐसा है, जबकि भाई वो ऐसा नहीं है। वो आपका पेशेंट है, वो आपके ऊपर विश्वास करके आया है ना, आपकी वो दवा खा रहा है, वो कितना बड़ा विश्वास कर रहा है कि आपके हाथ से आप कुछ दे रहे हो और वो आपसे ऊपर विश्वास करके खा रहा है। तो पहली चीज, टुच्चे और छिछोरे तुम लोग हो, तुम्हारा पेशेंट नहीं।
नहीं है, ये तुम्हारी सोच है और तुम्हारी सोच के कारण तुमको पूरी दुनिया ऐसी दिखती है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों की एक मीन मेंटेलिटी दिखती है इसके पीछे। एक पेशेंट को, एक पेशेंट के अंदर सस्पिशियन की भावना होती है, और ये जो सस्पिशियस की भावना है, मेरे पास हजारों पेशेंट आज तक आए होंगे, 15 साल से मैं काम कर रहा हूं, और हजारों बार इस बात पे पेशेंट से डिस्कशन हुआ, और पेशेंट मुझसे पूछता है सर आप तो देते हो, पर सर बाकी डॉक्टर क्यों नहीं देते प्रिस्क्रिप्शन। तो जब उनसे चर्चा हुई तो सीधा सीधा उस डॉक्टर को लात मारने के पीछे ही उसकी मेन मंशा थी कि पहले तो अनपढ़ गंवार डॉक्टर, होम्योपैथी आती नहीं, मटेरिया मेडिका आती नहीं, पैथोफिजियोलॉजी कुछ पढ़ी नहीं, बस मुंह उठाए आला टांगा बैठ गए धंधे पे, आता न जाता भारत माता। ऊपर से ऐसी टुच्ची हरकत करोगे साले, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हो पेशेंट को, है प्रिस्क्रिप्शन वो दबा दबा के रख रहा है, एक रजिस्टर में लिख दे रहा है और बस पेशेंट को ऐसे ही लौटा दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, पहले तो ज्ञान की कमी, मूर्खता, मूर्ख मतलब बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं, कौन सी मेडिसिन देना कुछ नहीं पता, तो पहले तो तुमको काम नहीं आता। चलो वो भी पेशेंट ने धक्का लिया, उसको थोड़ी पता तुमको काम नहीं आता, वो तो 1 महीने दवा खाएगा तब मालूम चलेगा कि तुम कितने गधे हो, ठीक है। ऊपर से तुमने उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, इस चीज ने एक सस्पिशियस पैदा करा उसके दिमाग में, उसने शक पैदा करा, पर उसकी मजबूरी थी। अगर तुमको काम आता, अगर तुम अच्छी मेडिसिन देना जानते, अगर तुम फायदा देना जानते हो, तो वो फिर भी धक्का लेता तुमको 6 महीने बिना प्रिस्क्रिप्शन के। पर एक तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं, तुमको काम नहीं आता, उस पर से तुमने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो एट द एंड ऑफ अ मंथ जब उसने 1 महीने की दवा खाई, तुमको मुंह मांगे पैसे दिए, उसने मार दी लात, बोला हट दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, बेवकूफ साला। तो ये हो रहा है आप लोगों के साथ, आपके धंधा पिटने का कारण। तो पहला कारण प्रिस्क्रिप्शन देना इसलिए जरूरी है कि आपको कानूनी रूप से फंसा देगा पेशेंट, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, उसके दिमाग में सस्पिशियन पैदा होता है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में खुद देखा है ये, और मैं 15 साल से प्रैक्टिस हूं, और मैंने कब 2007 में प्रैक्टिस चालू करी थी। आप लोग पता है ब्रांड क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि ब्रांडिंग के लिए आपके पास एक ही मटेरियल था, जो था आपका प्रिस्क्रिप्शन, और वो भी आपने देना बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन ना देने से आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे। आपकी ब्रांडिंग, एक बात बताओ मेरे को, एक डॉक्टर की ब्रांडिंग होती कैसे है? हम देखो पेपर में तो ऐड देते नहीं है, हम ना नेट पे इतने हम लोगों के ऐड फ्लोट होते हैं, ना हमारे कोई होर्डिंग लग रहे हैं, ना बैनर लग रहे हैं। तो भाई आपकी एज ए डॉक्टर ब्रांडिंग होगी कैसे? दिमाग तो लगाया होगा, कभी नहीं लगाया होता तो ये हालत थोड़ी होती तुम्हारे लोगों। सोचो मेरे को 15 साल हो गए, किसी पेशेंट के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन पड़ा था, मैंने उसको 8 साल पहले ठीक करा। मेरी बात समझना, 8 साल पहले ठीक करा, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन था, उसका कोई रिश्तेदार बीमार पड़ा, उसने सीधा उठा के वो प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब 8 साल में मेरा एड्रेस चेंज हो गया, पर दोस्तों मेरा नाम एक ब्रांड की तरह है। हाँ यार ये डॉक्टर है, ये देखो यार मेरे पास पुराना, उसका 8 साल पुराना प्रिस्क्रिप्शन पड़ा, डॉक्टर ललित कुमार गंगेले। बोले यार एड्रेस पे तो मैं जा चुका हूँ, यहाँ तो वो नहीं है, चेंज कर दिया, पर नंबर उनका यही है, बात कर लो आप। दोस्तों दिस इज व्हाट इज नोन एज द ब्रांडिंग, कि वो जब आपका प्रिस्क्रिप्शन जितनी बार देखेगा, आपका नाम उसके छाया पटल, उसका माइंड, उसकी मेमोरी उसके चित्र पटल पे छप जाए। और सोचिए आप एक अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी भी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपने साल के 2000 मरीज देखे, आपने साल के 2000 प्रिस्क्रिप्शन लोगों के हाथ में दिए। वो प्रिस्क्रिप्शन उनके घर वाले भी देखेंगे, अरे यार आप किसको दिखा रहे हो, नाम तो याद नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास। तो आपका जो एक पर्चा निकलता है ना, वो समझ लीजिए कि आपने दिया तो एक बंदे को था उसके हाथ में कि ये ले भाई पर्चा ले जा, बट वो दोस्तों वो एक प्रिस्क्रिप्शन एटलीस्ट, अगर जब तक वो नहीं फटेगा ऐसा थोड़ी, वो गधा थोड़ी है कि तेरे से पर्चा लेके गया और वो बाहर फाड़ के फेंक देगा, वो पागल थोड़ी, धतूरा थोड़ी खाया उसने। भाई वो संभाल के रखेगा, कई महीने तक संभाल के रखेगा। अगर उसका 6 महीने इलाज चलेगा तो 6 महीने वो संभाल के रखेगा, और 6 महीने में आप मानेंगे नहीं कि उसको कम से कम 50 से 60 लोगों की नजर पड़ेगी, जाने में अनजाने में। कोई इसके घर आया, पर्चा पड़ा है, कौन है यार, अरे मैं इनका इलाज करा रहा हूँ। किसी ने इससे पूछा, इसने पर्चा निकाल के बताया, अरे यार मैं इनसे इलाज करा रहा हूँ। इसके रिश्तेदार आए, अरे भैया यार आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आज तो पहले से ठीक लग रहे हो, अरे हाँ यार वो डॉक्टर साहब ने सही कर दिया, ये देखो मैं इनसे इलाज। तो दोस्तों आपके पास इकलौता टूल था जो अपने आप को सेल करने का, अपनी आपकी ब्रांडिंग करने का, अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करने का और उस ब्रांड का प्रमोशन करने का, वो था एक प्रिस्क्रिप्शन। पर तुम गधे लोग, तुमने वो भी नहीं दिया पेशेंट को। तो इसलिए होम्योपैथ और होम्योपैथिक जो फील्ड है वो बिल्कुल मैं समझता हूं ऑलमोस्ट विलुप्ति की कगार पे, क्योंकि जिस तरह से प्रैक्टिशनर कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही कम लोग थे जो लोग काम करते हैं, आज की तारीख में बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, गधे जैसे लिक्विड पिला रहे हैं, तो इनको तो छोड़ दो। ऊपर से जो
और काम कर रहे हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देते तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके ब्रांडिंग और प्रमोशन का एक बहुत बड़ा टूल होता है, और वो टूल आपका दिया हुआ टूल पेशेंट अपने पर्स में रख के घूमता है पूरे शहर, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा पॉइंट था विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई आपका प्रिस्क्रिप्शन आपकी ब्रांडिंग और प्रमोशन में मदद करता है, बट आपने तो देना नहीं है। आपके दिमाग में तो कचर पट्टी भरी है, छिछोरी सोच भरी है। आपकी ये छिछोरी सोच है कि उसको जॉइंडिस है, वो मरण शैया पे है पेशेंट, मतलब उसके बिल्कुल उसको कुछ चीज का होश नहीं है। पर आपका ये सोचना है कि अगर इसको मैंने दवा दे दी तो ये मेरी फीस, अरे लाखों करोड़ों की फीस मिल रही है क्या तुम लोगों को? मेरे को पता कितनी फीस लेते हो, क्या औकात। तो तुमको क्या डर है? तुमको ये डर है कि अगर मैंने इसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो इतनी सीरियस बीमारी की दवाएं अपना मन से खरीद के खाने लगेगा, मेरे पास नहीं। तो ठीक है, जिसकी जैसी सोच। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन देने का इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों डॉक्टर्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आने वाले वीडियोस, आने वाले हफ्ते, इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में, और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।